हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10th के एसएसटी के तबाही पार्ट 4 दिखा रहे हैं। यह आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। आपको एग्जाम में आने की संभावना यहाँ से अधिक रहेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। जर्मनी की एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, लेकिन जर्मनी के एकीकरण में बाधा कौन था? तो उसका जवाब है मेटरनिख था। मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया के राजकुमार था, वही उसमें बाधा डालता था कि उसका एकीकरण ना हो, उसका बढ़ावा ना हो। इटली के एकीकरण में कौन संबंध नहीं था? बिस्मार्क का उसका संबंध नहीं था। रक्त एवं लौह की नीति, देखिए ध्यान से, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो उसको प्रधानमंत्री बनाया था। वियना कांग्रेस कब हुआ? तो ये देखिए ऑप्शन कैसे दिया है। 1815 है, 18 है, 20। 1815 में वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, नाविक था। तो इसका आंसर नाविक होगा। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। कार्बोनरी की स्थापना 1810 में मेजनी ने किया था। देखिए बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। देखो एक्चुअल बात है बच्चों की, बिस्मार्क जो था वो पर्सा के रहने वाला था, कूटनीतिज्ञ था, यानी राजनीति को बहुत अच्छी तरह परख रखता था। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। जैसा कि मैंने बात किया कि मेटरनिख कहाँ के रहने वाला था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। यानी कि रूस में जो बोल्शेविक क्रांति था 1917 में हुआ था, उसका नेता कौन था? लेनिन था। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने लिखा। दास कैपिटल पुस्तक है, इसको लिखने वाला व्यक्ति कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक को लिखा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। आगे देखिए बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में हुआ। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? इसका आंसर रूस होगा। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1867 में। 1867 में दास कैपिटल पुस्तक का प्रकाशन हुआ। दास कैपिटल पुस्तक को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में हुआ। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई। रास्पुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था। चेका क्या था? पुलिस दस्ता यानी पुलिस संगठन था। हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को हिंद चीन में क्लोन कहा जाता था। हिंद चीन में कौन कौन सा देश आता है? तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि हिंद चीन में आपको वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। फिर से सुनिए, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, यह 3 देश हिंद चीन में आते हैं। आगे देखिए लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? तो राजनीतिक दल को कहते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। इसको बनाने वाले कौन थे? सूर्यवर्मन द्वितीय थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किताब को किसने लिखा? देखो
द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यह पुस्तक का नाम है। इसको लिखे थे फान बोई चाओ। फान बोई चाओ व्यक्ति का नाम है जिन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नाम का पुस्तक लिखी थी। देखिए बच्चों, क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट पेज है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो आपको मालूम है कि दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ हुआ वो भी हम बता देते। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक हुआ, जो समुद्र किनारे दांडी था वहाँ तक हुआ। इसमें महात्मा गांधी ने पैदल यात्रा करके नमक बनाया था समुद्र किनारे जा कर के, इसे नमक कानून भी कह सकते हैं। आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? तो देखो बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। इसका स्थापना A.O. हुम ने किया था। यह अंग्रेज अधिकारी थे। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? जिसको हम लोग RSS बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS। इसका स्थापना 1925 में KB हेडगेवार ने किया। KB हेडगेवार जो थे ना, बाल गंगाधर तिलक के नज़दीकी थे, मतलब उनके अनुयायी थे, उनको मानते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो बच्चों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था। और इसको बारदोली जो है सो गुजरात में है, तो वहीं के महिलाओं ने इस बात को कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम से, और इस बात को सुने थे महात्मा गांधी, इसीलिए ने इस बात को लोगों के बीच महात्मा गांधी ने बतलाया था। यानी कुल मिलाकर वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। किस वार्षिक अधिवेशन? तो 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इसका इस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। कुल मिलाकर बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसको माना था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 में कोलकाता में पारित हुआ था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैंप ज़्यादातर कोयला के खदानों में प्रयोग किया जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1920 में हुआ था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। जमशेदजी टाटा ने टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया था। जमशेदपुर टाटा के नाम सुने होंगे, झारखंड में है। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार, यानी वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो देखो बच्चों, इसमें दिया जेम्स वाट, लेकिन ये सही नहीं है, स्टीफेंस ने किया था। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब पास हुआ? 1928 में। औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुआ सर्वप्रथम? तो आपको इंग्लैंड में शुरू हुआ था। सूती वस्त्र से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था। सूती वस्त्र से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ। जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महानगर में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ?
1970 में। ध्यान देना है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एवेंजर हावर्ड ने किया। एवेंजर हावर्ड ने किया। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष हुआ? तो 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया? 1929 में। एशिया और यूरोप के बीच कौन सी प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो रेशम मार्ग। एशिया और यूरोप के बीच में जो व्यापार का माध्यम था वो रेशम मार्ग। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण का मतलब होता है एक देश के रीति रिवाज, बोलचाल, भाषा को दूसरे देश में प्रयोग करना, पहुंचाना। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से? देखिए बच्चों, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिम क्षेत्र से भेजे जाते थे। देखिए यहाँ कंफ्यूजन बन रहा था कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ही ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, जेम्स वाट, वाष्प चलित रेल इंजन। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन यानी तोहफा है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने कहा था, है ना। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। देखो, मुद्रा यानी कि करेंसी, रुपया, पैसा का आविष्कार चीन में हुआ। कागज के भी आविष्कार चीन में ही हुआ। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया और हरिजन। यंग इंडिया और हरिजन को महात्मा गांधी ने लिखा। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? सचिदानंद सिन्हा ने किया। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल को। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के से बचने के लिए, यानी डर से कहिए या बचने के लिए कहिए, अपनी भाषा को बदल दिया था? जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था तो उसमें अंग्रेज सरकार ने यह कहा था कि कोई भी भारत में ऐसा समाचार पत्र नहीं होगा जो हिंदी में छपा जाएगा। तो इसीलिए अमृत बाजार पत्रिका ने डर से हिंदी से उसको रातों रात अंग्रेजी में छापना शुरू कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुआ। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया शहर। यहाँ सिकंदर का जन्म हुआ था। तीन-कठिया प्रणाली किन पर लागू होता है? किसानों पर लागू होता है। यह बिहार में चंपारण में महात्मा गांधी ने आंदोलन करके इसे बंद कराया था। तीन-कठिया प्रथा में 3 कट्ठा नील की खेती करना जरूरी था, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना जरूरी था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था? क्रांतिकारी और धार्मिक आंदोलन था हुआ आंदोलन। नरोत्तम सियानु कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। वियतनाम में टोकियन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ? 1907 में। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। मैसूर को अब कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का जितना भी हमको अच्छा लगा उसको हम इसमें पुट किया। आप लोग उतार कर अच्छी तरह रट लीजिएगा। क्लास 10th के बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोग को भी इस वीडियो का लाभ हो सके। यहाँ से आप क्लास 10th का SST में अच्छा मार्क्स लाइएगा। धन्यवाद।